बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला तो कम्यूटेटिव हमने पढ़ लिया, अब दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करा लो किससे, सी से। पहले तो ए बी का मल्टीप्लाई कराओ और फिर जो आंसर आए उसे सी से मल्टीप्लाई कराओ, तो वो इक्वल आएगा। पहले बी सी को मल्टीप्लाई करा लो और जो आंसर आए उसे ए से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करती हैं। कितनी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स ए बी और सी। ठीक है, तो पहले तो हम ये काम करेंगे कि इस लॉ को वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, कराओ वेरीफाई। ये एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है बोलो, 3/3 ऑर्डर की। ये वाली मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर की, 3/3 और ये वाली 3/2 और ये वाली 2/4। 3 मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, ए बी। ठीक है, ए बी कैलकुलेट करना है। अब ए बी कैलकुलेट करने के लिए जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर बताओ क्या रहा होगा बोलो। ये 3 × 3 का हो गया, तो नेक्स्ट का ऑर्डर क्या आएगा, 3 × 2, 3/2 का आया ना, करेक्ट। तो 3/2 का मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसको कितनी बार लिखोगे बोलो, 3 अगर 2 का ऑर्डर है तो जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसे कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। ठीक है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब इसको एक बार और कॉपी कर लो, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कराना है। पहले 1 को करा दो, बीच में प्लस का साइन फिल कर दो। फिर दूसरा क्या है बोलो, 0 का मल्टीप्लाई करा लो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। फिर तीसरा क्या है, -1 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, हो जाएगा। फिर इसके बाद इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराओ, बोलो क्या आएगा, 3। पहले 3 से कराओगे, बीच में प्लस के साइन, फिर किससे कराओगे, 2 से, बीच में प्लस के साइन, और फिर किससे कराओगे, 4 से। ये तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी ए बी। ओके, सॉल्व करो, बताओ कितना बनेगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 2। ये बोलो 2 3 और 2 5 5 -4 1। नेक्स्ट ये बोलो 2 बना और ये -3 कितना बना, -1 6 और ये कितना है 12 कितना बना 18। ओके, नेक्स्ट ये कितना है 3 और ये -2 3 -2 कितना बना 1। 9 और 9 - 2 कितना 7 7 में ऐड करा दो 8 कितना बना 15। ये ए बी मैट्रिक्स बन गई। ठीक, अब इस ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सी से कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताओ कितना आया है बोलो, 3/2। और जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कराया जा सकता है, डिफाइंड है। तो जो नया ऑर्डर आएगा वो कितने का होगा, 3/4 का। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को कितनी बार लिखा जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो मैं उसको 4 टाइम लिखता हूं, देखो क्या बनेगा। ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स से करा रहे हैं, उसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना होगा, क्या डिसाइड किया था हमने, 3/4 का। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स को 4 टाइम लिखो आप, 2 1 -1 18 1 15 2 1 -1 18 1 15, फिर से 2 1 -1 18 1 and 15 and again 2 -1 1 1 18 15। लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे कराना है, सी मैट्रिक्स से।
सी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, देख लो 1 -2 3 1 2 3 -4 ऐसे करके चल रहा है। तो यानी पहले 1 का कराया जाएगा फिर 2 का कराया जाएगा, ठीक है। ओके कराइए, देखो कितना बनेगा। पहले तो 1 का करा दो, फिर किसका कराओगे बोलो, 2 का। ओके ये हो गया पहला कॉलम। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या क्या है बोलो, 2 एंड 0। तो पहले 2 का कराया जाएगा फिर 0 का, पहले 2 का और फिर 0 का। इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, 3 एंड -2, ठीक है। तो पहले 3 का करा दो और फिर -2 का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -4 एंड 1। तो -4 से करा दो, प्लस प्लस और फिर 1 से। ओके इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा बताओ। 4 कितना बना, 2 नो सॉरी 4 बनेगा, है ना, 4 बनेगा ना। नेक्स्ट क्या बना, 6 -2 4। नेक्स्ट कितना बना, -8 + 1 कितना, -7। ये बोलिए कितना बनेगा, 18 × 2 36। 36 में से 1 माइनस कर लो, कितना आएगा 35। मैं माइनस की जगह प्लस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस का 2। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, -36 -3 माइनस का 39। नेक्स्ट बोलिए, प्लस का 4 है और प्लस का 18 है, कितना बनेगा 22। ये कितना बनेगा 30 + 1, ये 0 हो गया, ये 2 बचा। ये बोलिए माइनस का 30 + 3 माइनस का 27। ये माइनस का 4 है और प्लस का 15 है, कितना प्लस का 11। ये आंसर आया किसका, जब ए बी का मल्टीप्लाई किससे कराया, सी मैट्रिक्स से। ये अभी आधा काम हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद पहले बी सी को मल्टीप्लाई कराओगे, जो आंसर आएगा उसका ए से मल्टीप्लाई कराओगे और वो आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इसमें कहीं पर भी एक भी जगह पर प्लस माइनस गड़बड़ हुआ होगा तो ये आंसर उस आंसर से वेरीफाई नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसको। ओके नेक्स्ट, तीनों मैट्रिक्स बोलना क्या क्या है, 1 2 1 2 3 इस तरह से है। अच्छा 1 2 3 और 1 0 -1 -1 -1 -3 3 2। ओके बी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 -1 3 2 4, ठीक है। सी मैट्रिक्स बोलिए क्या है, 1 2 3 -4 ऐसे है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 -4 2 0 -2 1 ऐसे है। ये ठीक लिखा मैंने। अब b का मल्टीप्लाई c से कराओ पहले, बोलो कितना बनेगा। इसका ऑर्डर बोलो कितना है, इसका ऑर्डर बोलो, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो 3/4, यानी 4 बार लिखना है किसको, b को 4 बार। 1 3 0 2 -1 4 1 3 0 2 -1 4 1 3 0 2 -1 4 और फिर इसके बाद एक बार फिर से 1 3 0 2 -1 4। कराओ मल्टीप्लाई, बोलो पहले वाले कॉलम में क्या मल्टीप्लाई कराया जाएगा, 1, दूसरे वाले में 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बोलो किससे आएगा, 2 से, प्लस प्लस प्लस। नेक्स्ट क्या आएगा 0
नेक्स्ट बोलो 3, बीच में प्लस का साइन। नेक्स्ट -2। अच्छा नेक्स्ट बोलिए -4, बीच में ध्यान रखेंगे प्लस का साइन चल रहा है, और लास्ट वाले में 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, बोलो कितना बनेगा। ये कितना आएगा, ये कितना बनेगा, ये माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, कितना आएगा -1। ये कितना बनेगा 4, 0, -4, 2, ये बोलिए 5, या कितना बनेगा 8, 8 -1 कितना 7, ये कितना बनेगा, ये माइनस का 8 माइनस का 3 कितना, माइनस का 4 प्लस का 4, नहीं सॉरी प्लस का 4 प्लस का 4 कितना 8। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, BC का। अब BC का मल्टीप्लाई A से कराएंगे, लेकिन A मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, यानी A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बोलो 3/3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है ना, तो यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। पहले BC का मल्टीप्लाई A से नहीं कराया जा सकता, ध्यान रखना, पहले A और फिर BC। तो A का मल्टीप्लाई BC से कराएंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो 3/4 का आएगा। ठीक है, A को 4 बार लिखेंगे, A मल्टीप्लाई बाय BC। A को 4 बार लिखो, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, फिर से 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब सोचो यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप किससे करा रहे हो, 3/4 से। अगर इनका मल्टीप्लाई ऐसे कराओगे ना तो एक आधा तो आगे पीछे वैसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई कराते वक्त, जब ऐसे देख रहे होगे। इसलिए ये मेथड तो इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर बस आपको कॉपी करना है, कॉपी करने में गलती मत कर देना, है ना, कॉपी करने में गलती कर दी फिर तो फिर लेकिन उसमें फिर भी चांस ज़्यादा है एरर के। 1 2 3, एक और बार लिखो, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। कराइए मल्टीप्लाई, पहले किसका होगा, BC वाले इस वाले रो का, इस वाले कॉलम का कराओ, क्या आएगा बोलो, 7 से मल्टीप्लाई होगा पहले, बीच में प्लस के साइन रहेंगे, फिर ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ -2, हालांकि मैथ्स में 2 साइन एक साथ नहीं लगाए जाते, लेकिन फिर भी आप मान के चलना कि ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बोलिए, -3, ये तो जगह भी नहीं बची इनके बीच में, प्लस और -4, थोड़ा दूर दूर लिखना है इनको, बीच में प्लस का साइन चल रहा है, फिर क्या है -11, जो दिख भी नहीं रहा होगा प्लस कहाँ लगा हुआ है माइनस कहाँ लगा हुआ है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि करना कैसे है। इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई प्लस, फिर नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई और नेक्स्ट 8 का मल्टीप्लाई। चलो करो सॉल्व। प्लस का 7 माइनस का 7 हट गया, 4 बचा। ठीक है, पहला नंबर 4 आ रहा है, अभी तो ठीक जा रहे हो आप। इसके बाद नेक्स्ट 2 + 2 कितना आया 4, ठीक है। नेक्स्ट ये प्लस का 11 है, प्लस का 11 माइनस का 4 कितना आया
प्लस का 11 माइनस का 4, 11 में से 4 माइनस करो, क्या आया? प्लस का 7, प्लस का 7 माइनस का 3, कितना आया? 4। ठीक है, इसके बाद ये माइनस का 1 प्लस का 2, कितना आया? 1, 1 माइनस 8, कितना आया? इसमें -7 आ रहा है, आ रहा। तो पहली वाली रो इक्वल आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट कितना आया? 14 और 14, नहीं 14 और 21, कितना बनेगा? 35 आ रहा है। हाँ, यहाँ भी 35 आ रहा है, ठीक लिख रहे हैं। नेक्स्ट माइनस का 6 प्लस का 4, ये ठीक लिखा। माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, सही जा रहे हैं। माइनस का 6 और माइनस का 33, माइनस का 33 और माइनस का 6, माइनस का 39, ठीक है। 24 तो ये हो गया, और उसमें से 2 माइनस करा लो, 22। इसके बाद यहाँ आ जाओ, 14 और 21, या ऐसा कर लो, ये कितना बना? 21, 21 में से 4 माइनस कर लो पहले, कितना बना? 17, है ना? 17 में 14 ऐड कर लो, कितना बना? 31। हाँ, 31 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 4 और प्लस का 6, कितना? 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 9 और प्लस का 1, कितना होगा? 4 है ये, -4 पता भी नहीं चला, -4 यानी +4 हो गया, तो प्लस का 4 और माइनस का 9 हुआ, है ना? कितना बना? माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 22, 22 और 5 ऐड कराओ, कितना आएगा? 27। कैसा? यही आ रहा है, -27, करेक्ट। और 3 × -1, -3 तो ये हो गया, -3 और 16, -3 और 16, 16 में से 3 माइनस करा लो, 13, 13 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ गया? 11। ठीक है, देख रहे हो कितना सारा प्लस माइनस है। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर आंसर मैच नहीं करता, लेकिन हमने थोड़ा ध्यान से किया तो इक्वल बन रहा है, करेक्ट। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, वो कैसा होता है? एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ध्यान रखना, ये सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, और 1 नंबर का एमसीक्यू भी बन जाएगा इनमें, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा नहीं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा आपसे, ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट के बेसिस पर पूछ लिया जाएगा कि आपको मान लो बोल दिया उसने कि a + b × c, ठीक है, क्या ये इक्वल होगा ac + bc के? इक्वल होगा। ac + bc के इक्वल नहीं होगा, है ना? समझ रहे हो? इस तरह से आपको ऑप्शन बनाकर दे दिया जाएगा, तो आपको रिजल्ट भी डायरेक्टली याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, पहले तो एक काम करो, a + b का मल्टीप्लाई c से कराएं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? ac + bc के। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें a × b + c इक्वल होता है ab + ac के। सिमिलरली c × a + b, ca, ac आएगा, और क्या आएगा? bc। यहाँ पर ध्यान रखना, ca नहीं आएगा, क्या आएगा? ac आएगा। पहले a मैट्रिक्स रहेगी, फिर उसके बाद c मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स गिवन है a, इसका ऑर्डर बोलो क्या है? बोलो ऑर्डर क्या है? 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3, और इसका, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कराओ, a और b मैट्रिक्स को, बोलो क्या बनेगा? a + b कैसा बनेगा? 0 + 0 कितना? 0, 6 + 1 8, नेक्स्ट, नेक्स्ट 8 + 2 7 + 1 -8 + 2 0,
ठीक है, ये a प्लस बी करा लिया। अब a प्लस बी का मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स से कराना है। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, 2 - 2 3। इसका ऑर्डर 3/3 का है, इसका ऑर्डर 3/1 का है, तो 3/1 ऑर्डर का बनेगा यानी कि नया मैट्रिक्स। ठीक है, बनाओ। a प्लस बी वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सी से करा रहे हैं। ठीक है, तो नया ऑर्डर मिलेगा 3/1 का, यानी कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार। किसको? a प्लस बी वाली मैट्रिक्स को। 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0। इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर किससे होगा? -2 से, फिर किससे होगा? 3 से। ठीक है, समझ आ रही बात? अब फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व करके भी यहां लिख दो, क्या बनेगा बताओ आंसर? बोलिए। ये कितना है? 14 माइनस का, और ये कितना है? 24। 24 में से 14 माइनस करा लो, 10 आ गया। ठीक है, माइनस कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। ये 30 है और ये 10 है, 30 में से 10 गया, माइनस कराओ। नेक्स्ट ये 16 है और इसमें +12 कर दो, 16 + 12 28। 28 लिख दो, सीधा आंसर ये बन गया। 10 20 और 28, ये आंसर आया किसका? जब a प्लस बी का मल्टीप्लाई सी से कराया, 10 20 और 28। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होती होगी? बोलो। AC प्लस BC के। तो हमें AC की जरूरत पड़ेगी और BC की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो AC मैट्रिक्स निकालो, क्या बनता होगा? देखो, A × C कराओगे, A मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 3/3 की। C वाली कितने की है? 3/1 की। तो यानी कि A × C कितना आता होगा? 3 × 1। यानी A मैट्रिक्स को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 1। तो इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूं यहां पर 0 6 7 -6 0 8 और 7 -8 0। ये A मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो? C मैट्रिक्स से। अब C से करा दो, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई करा लो, फिर किसका कराओगे? -2 का, फिर किसका कराओगे? 3 का। बताओ आंसर क्या आएगा? माइनस का 12 और 21 प्लस का है, 21 में से 12 माइनस कराओ, बताओ कितना बनेगा? 9। अच्छा, ये माइनस का 12 और 24 प्लस का कितना आया? 12। नेक्स्ट 14 और ये कितना है? 16 प्लस का, 14 और 16 ऐड करा दो, 30। ठीक, किसका आंसर आ गया? ये A × C का। और किसकी जरूरत पड़ेगी? B × C की। ठीक है, B × C और निकालो। अब जो BC मैट्रिक्स है उनके जब आप ऑर्डर देखोगे तो BC मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या है? बोलो। B मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, है ना, और C मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर की। तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी? 3 × 1 ऑर्डर की। तो इस मैट्रिक्स को कितनी बार लिखना है हमें? एक बार। ठीक है, क्या लिखे हैं? बोलो। 0 1 1। बोलो मैट्रिक्स B क्या है? 0 1 1 और क्या है? 1 0 2 और क्या है? 2 0 1 2 0। इसका मल्टीप्लाई C मैट्रिक्स से कराना है। C मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, कराओ। कितना बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई पहले, फिर -2 से, फिर 3 से। क्या बनेगा? बोलो। माइनस का 2 प्लस का 3, 2 और 6 ऐड कराओ, 2 और माइनस का 4, माइनस का 2। करेक्ट। AC पता है, BC पता है। अब AC को ऐड करा लो किससे? BC से। करा दो।
इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कराओ। 1 में 10 ऐड कराओ, नो सॉरी 1 में 9 ऐड कराओ, कितना आएगा 10, 8 और 12 कितना 20, 30 में से 2 माइनस कर लो 28, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो ए सी और बी सी का रिजल्ट है उनको ऐड करके वो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी के इक्वल आ रहा है। ये प्रॉपर्टी का क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने एक तो देख ली आज कम्यूटेटिव, दूसरी देख ली कौन सी, एसोसिएटिव। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, और तीसरी आपने देख ली आज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन की ये तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, ठीक है, और आपको ये शो करके दिखाना है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इन्वर्स निकालने के लिए भी आता है, जो हम आगे की एक्सरसाइजों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये बेस बनाना सीख लो कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इस क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब। अब ए क्यूब डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता क्योंकि ए क्यूब तो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हमें 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3×3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को कितनी बार लिखा जाना चाहिए, 3 टाइम्स, है ना। तो 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये एक बार लिख लिया है मैंने इसको। अब इसी तरह से 3 बार लिखना है मुझे इसको, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ए को ए से ही कराना है तो इसी के कॉलम लेकर चलोगे। तो इसका जो कॉलम है उसमें पहला नंबर कौन सा है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे इस सबको, बीच में प्लस का साइन लगाओ। 3 से कराओ मल्टीप्लाई, प्लस नेक्स्ट किससे, 1 से, प्लस नेक्स्ट किससे, 1 से। ठीक है, सॉल्व करके बताओ कितना बनेगा। यहां कितना आएगा, 19, नेक्स्ट 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 1, नेक्स्ट कितना आ रहा है, 8, नेक्स्ट 14, 6 15। ठीक है, ये आपने ए स्क्वायर करा लिया। अब निकालिए नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ए क्यूब। ए क्यूब किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए स्क्वायर के। ए मैट्रिक्स बोलिए कितनी है, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ये तो आ गया ए जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर आएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। ये इनका मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराना आता है आपको, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अभी करके दिखाया। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ए क्यूब का आंसर आएगा। बोलिए कितना आएगा वो फाइनल आंसर, कितना बनेगा, 63 46 69, फिर से 69 -6 20 23, नेक्स्ट 92 46 63। मल्टीप्लाई करा के, मल्टीप्लाई मैं दोबारा नहीं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ। ये आपके पास ए क्यूब का आंसर आ गया। अब बताओ और किसकी जरूरत है आपको, बोलो। 23 का मल्टीप्लाई ए से कराने की जरूरत है और 40 का मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3×3 के मैट्रिक्स की। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ वहाँ पर। बोलिए इक्वेशन क्या है, ए क्यूब माइनस 23a प्लस 40i, यही है ना, -40i है। ठीक है, ये सब हमें सॉल्व करना है और किसके इक्वल दिखाना है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल। ए क्यूब का आंसर आपका ये आया है,
देखो 63, 46, 69, 69 माइनस 6 23, 92, 46 और 63, ये ए क्यूब का आंसर है। माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितनी है? 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, ये ए की वैल्यू रख दी मैट्रिक्स से। और माइनस का 40, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ क्या होगी? 0 0 1, 3/3 ऑर्डर की ये हो गई। अब इनको सबको प्लस माइनस जो भी है वो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर लो, और सबका आंसर 0 बनना ही चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 63, अब माइनस 23 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा? माइनस 23, माइनस 40 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ पर कितना आ रहा होगा? माइनस 40। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म ऐड होगा माइनस का, और ये कैसा है? प्लस का। क्या हो जाएगा? बोलो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे जो नेक्स्ट टर्म है वो कितना है? 46, माइनस 23 का मल्टीप्लाई 2 से कराओ कितना आएगा? 46, और माइनस 40 का 0 से कराओ कितना आएगा? 0। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? बोलो 69, माइनस 23 का 3 से कराओ कितना आएगा? माइनस का 69, माइनस 40 इंटू 0 0। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट बोलिए 69 माइनस 69 माइनस 0। नेक्स्ट बोलिए माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस कितना? 46 प्लस का होगा ना, और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा दो यहाँ माइनस का 40। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आइए बोलिए 23, नेक्स्ट कितना आएगा? माइनस का 23 और माइनस 0। नेक्स्ट 92, माइनस 23 इंटू 4 कराइए कितना बनेगा? बोलिए माइनस का 92 और फिर माइनस 40 इंटू 0 0। फिर यहाँ पर आइए 46 लिखा, फिर इसके बाद माइनस 23 इंटू 2 कितना? माइनस 46 और फिर माइनस 0। नेक्स्ट 63, फिर यहाँ पर टर्म क्या आ गया? माइनस का 23, फिर माइनस का 40। बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि जितने भी एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के अंदर वो 0 हो जाएंगे। ये 0 हो गया, ऑफ कोर्स ये भी कैंसिल हुआ, ये 0, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी 0। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी 0। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हो गया कि ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i किसके इक्वल है? 0 के। ऐसी इक्वेशन जब आएगी तो सबसे पहले हमें ए क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। फिर ए क्यूब निकालने के लिए ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से कराएंगे, और फिर उसके बाद ए क्यूब आ जाएगा, फिर इसके बाद वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो आप। In a legislative assembly election, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in their ways. कौन कौन से 3 ways उन्होंने चूज किए? पहला है टेलीफोन, दूसरा हाउस कॉल और तीसरा है लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। ठीक है, टेलीफोन करने पर 40 पैसे लगते हैं, हाउस कॉल करने पर 100 और लेटर अगर सेंड करें तो 50 पैसे। ये कॉस्ट है। ओके, अब नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप, हर टाइप का कॉन्टैक्ट किया गया कहाँ पर? 2 सिटीज में। ठीक है, एक सिटी है हमारे पास कौन सी? X, और एक है Y। X सिटी में टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर तीनों किए गए, Y सिटी में भी सिमिलरली तीनों को किए गए। ठीक है, ओके, अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज। यहां पर ध्यान से देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? बोलिए 3 बाय 1। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? बोलिए 2 बाय 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम आपस में सॉल्व करें, हमें क्या निकालना है? टोटल अमाउंट निकालना है। अमाउंट आप कैसे निकालते हो? तो आंसर है अमाउंट निकालने के लिए, टोटल अमाउंट निकालने के लिए, जैसे कि एक पेन का हमें प्राइस पता है
और ऐसे 10 पेन खरीदे हैं तो कैसे निकालोगे टोटल अमाउंट? तो एक पेन के प्राइस को जितने नंबर ऑफ पेन है उनसे मल्टीप्लाई करा दोगे। वही सेम काम यहाँ करना है। एक टेलीफोन करने की कॉस्ट कितनी है? 40 पैसे। एक्स सिटी में ऐसे कितने टेलीफोन किए गए? 1000। वाई सिटी में 3000, है ना। तो बेसिकली हम इनका क्या करा दें? मल्टीप्लाई। अब लेकिन सवाल ये है कि मल्टीप्लाई कराने के लिए जो ऑर्डर की कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो पहले किसको लिखा जाएगा? जो ये बी मैट्रिक्स है, करेक्ट। तभी तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 बनेगा, है ना। तो बेसिकली हम जो टोटल अमाउंट के लिए निकालने वाले हैं वो मैट्रिक्स का नाम होगा बी ए। ठीक है, पहले बी मैट्रिक्स लिखी जाएगी ये वाली। बोलिए क्या क्या है? 1000, 500, 5000, 3000 और 1000 और 10000। ये इसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा जो अमाउंट था। क्या क्या था? 40, 100 एंड 50। कोई दिक्कत नहीं? समझ आ रही है बात आपको? मल्टीप्लाई कराओ। समझ आ गई ये बात सबको कि पहले ये क्यों लिखा गया, वो बाद में क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 की है और ये 3/1 की है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज का सेम होना मस्ट है। अब हमारा जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा? 2:1 का। ठीक है, तो ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है इसे कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार। ठीक है, लिखिए क्या बनेगा? 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10000। ठीक है, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ तो कैसे कराओगे बोलो? पहले 40 से मल्टीप्लाई, फिर किससे कराओगे? 100 से, फिर इसके बाद किससे कराओगे? 50 से। इससे हमारे पास टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। बताइए यहां पर कितना बनेगा? देखो ये कितना हो गया? पहला वाला कितना बन रहा है? 3,40,000 बनेगा। कैसे? 2,50,000 तो ये हो गया और 90,000 ये हो गया। कितना हो गया? 3,40,000। ठीक है, अच्छा इसको देखो, ये बताओ कितना बना? बोलिए। 1,20,000 तो ये हो गया, 1 लाख ये हो गया। कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख कितना? 20,000। और ये कितना बना बोलो? 5 लाख। तो टोटल कितना बन गया? 7,20,000। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये ध्यान रखना पैसे में है, रुपीज में नहीं है। तो इतने पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे कौन सी सिटी पर? एक्स पर टोटल खर्च हुए होंगे और इतने पैसे वाई सिटी पर खर्च हुए होंगे। ठीक है, ओके। अमाउंट कितना खर्च हुआ वो मैटर नहीं कर रहा, आपको केवल ये बात समझ में आनी चाहिए कि टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें पता है कि पहले आप इसको, वैसे अगर आप रियल नंबर्स की बातें कर रहे होते तो पहले तो चाहे कॉस्ट ऑफ पेन लिखो और या बाद में नंबर ऑफ पेन, या पहले नंबर ऑफ पेन लिखो और बाद में कॉस्ट ऑफ पेन। रियल नंबर के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में प्रॉब्लम है क्योंकि हमें पहले क्या देखना पड़ता है? ऑर्डर। इसलिए हमने पहले इसको लिखा और उसको बाद में लिखा, तब टोटल अमाउंट निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट है।